नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिकी बाई टीसी सर में। आज हम करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो हाल ही में संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में घोषित किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं संजीव सान्याल और इन्हीं को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। ये भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थम्स अप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो थम्स अप ने हाल ही में शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ब्रांड एम्बेसडर और भी हैं इम्पोर्टेंट। स्पोर्ट अड्डा ने नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ब्रैडली को, उत्तराखंड ने बनाया है अक्षय कुमार को, और बाटा ने बनाया है दिशा पटानी को, और टाटा AIA ने बनाया है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक के अंदर। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? किस देश ने अपनी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर आएगा जापान। हाल ही में जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। ये किस लिए किया गया? क्योंकि 2050 तक जीरो कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य है जापान के द्वारा। तो अब जापान के बारे में कुछ जान लेते हैं। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान की मुद्रा है येन। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और विशेषकर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए किसी भी कंट्री की कैपिटल और करेंसी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इसका आंसर मुद्रा येन, और इसके वर्तमान में PM कौन है? फूमियो केशिदा। और जापान में दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन पेश किया, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को? बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला। तो हरियाणा में बनी एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको जर्मनी में अवार्ड दिया गया। ये डॉक्यूमेंट्री पर्यावरण और प्रकृति के संदेश के लिए है। इस की थीम है कीट पतंगों से मरने से होने वाले पर्यावरण के नुकसान के बारे में इसको दर्शाया गया है। तो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और फ्रांस ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। नीली अर्थव्यवस्था क्या होती है? महासागर और नदियाँ, जल, इनके जल को नीली अर्थव्यवस्था बोला जाता है। अब बात करते हैं फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और उसकी करेंसी मुद्रा है यूरो, और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? एमेनुएल मैक्रो। अब फ्रांस पेरिस का नाम याद आते ही 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हमें याद आने चाहिए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, और IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी पेरिस में ही है, और FATF का भी हेडक्वार्टर पेरिस में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने हैं? तो स्पेन के बने हैं ATP 500 विजेता। उन जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं कार्लोस अल्कराज। ये हाल ही में ATP 500 के सबसे कम उम्र के विजेता बने हैं।
अब ये स्पेन के रहने वाले हैं, तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। यूरो इसकी मुद्रा है और प्रेजेंट टाइम में इनके राष्ट्रपति हैं पेड्रो सांचेस। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में संजय मल्होत्रा को आरबीआई के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। संजय मल्होत्रा, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये संजय मल्होत्रा हैं। अब बात आरबीआई की कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। और वर्तमान में गवर्नर कौन है इसके? शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो नदियों में नाइट नेविगेशन करने वाला पहला राज्य बना है असम। हाल ही में असम में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अब बात असम की कर लेते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर और प्रेजेंट टाइम में असम के सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है वहाँ के? जगदीश मुखी। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। और डिंग एक्सप्रेस हिमा दास असम की ही रहने वाली हैं। मनोहारी गोल्ड टी देश की, अपने देश भारत की सबसे महंगी बिकने वाली चाय असम में पाई जाती है। और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क बनाया गया है, दिहिंग पटकाई। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि के एन राघवन को राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं राजस्थान कैडर के। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे? तो यूएस और बांग्लादेश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप 22 आयोजित करेंगे। तो बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका और उसकी करेंसी है टका। पीएम है प्रेजेंट टाइम में शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। तो आज के लिए आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट में।